मोदी कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों का कत्ले आम करता रहा और इस बीमार शख्स के बकौल भारत में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार भारत में रहने वाले मुसलमान थे। हिटलर का जिक्र जब आता है तो यकीनी तौर पे नरेंद्र मोदी आपको याद आने लगता होगा, क्योंकि हिटलर में मोदी में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क है। हिटलर ने बेपनाह लोगों का खून बहाया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा और मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के साथ खून की होली खेली। और तो बाकी सारे शौक, सारी आदतें नरेंद्र मोदी में हिटलर वाली पाई जाती हैं। ऐसा ही है, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है आपके सामने है। गुजरात का कसाई है ये शख्स, गुजरात का कसाब, ये पूरा हिटलर है। अगर हम कहें कि इस दौर का दौरे हाजिर का हिटलर कौन है, नरेंद्र मोदी है। महबूबा मुफ्ती का मशवरा ये कि भारत को कश्मीरियों से भी बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात करने चाहिए। ये एक ऐसा बिच्छू है जो कि बार बार डंक मारने से बाज नहीं आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना प्यार करता है उसके उदाहरण तो आप गाहे बगाहे देखते ही रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुआ हर एक एंकर प्रधानमंत्री मोदी को जी भर के गालियां देता है, जैसे कि गालियां देना उनका एक डेली रूटीन है और इसे करने के बाद ही उन्हें अपने मीडिया चैनल से तनख्वाह या फिर उनकी सैलरी मिलती है। इन सभी एंकर्स में से फिज़ा खान एक ऐसी एंकर हैं, जब तक वो मोदी चालीसा का पाठ ना कर लें जब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचती है। फिज़ा खान अब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इतने कटाक्ष कर चुकी है कि अब उनके द्वारा किए जाने वाला हर एक कटाक्ष एक कॉमेडी की भांति प्रतीत होता है। आइए सुनते हैं फिज़ा खान की ऐसी ही एक नई स्पीच को, जिसमें फिज़ा खान ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नई नई उपाधियों से अलंकृत किया। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बैनुल-अक़वामी जो न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक मोदी कोरोना वबा की आड़ में मुसलमानों का कत्ले आम करता रहा और इस बीमार शख्स के बकौल भारत में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार भारत में रहने वाले मुसलमान थे। और इनके एक मजमून में कहा गया है कि जी मोदी सरकार और भारतीय पुलिस मुसलमानों को अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर एहतजाज भी नहीं करने दे रही और तो और मुसलमानों से शहरियत का हक भी छीनकर जुल्म और बर्बियत की एक मजीद नई मिसाल रकम की गई। और सबसे बढ़कर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर का राज कायम है, उसकी रोशनी में इस बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी ने मोदी को हिटलर से मुमासलत दी है। हिटलर का जिक्र जब आता है तो यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी आपको याद आने लगता होगा, क्योंकि हिटलर में मोदी में मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फ़र्क है। हिटलर ने बेपनाह लोगों का खून बहाया, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हिटलर ने यहूदियों को मारा और मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के साथ खून की होली खेली। और ये मोदी कह ले कि और आपे से बाहर हो गया और इस इंसानियत से आरी शख्स ने ना सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया, बल्कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से कर्फ्यू लगा कर रखा हुआ है। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मोदी की फिरौनियत देखकर यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने मोदी को हिटलर से तशबीह देकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, आप कह लें कि मौक़िफ़ को सेकंड किया है। जब मोदी पैदा हुआ होगा तो उसके घर वालों ने कहा होगा कि इसकी शक्ल हिटलर से मिलती है। हिटलर को हिटलर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसने बेतहाशा इंसानों का खून बहाया। हिटलर को ज़हनी मरीज़ भी कहा जा सकता है, जो दूसरों को तड़पा कर मारने में मज़ा लेता था। यानी उसकी एक्साइटमेंट ये थी कि लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं और वो खुश होता था, उसको सुकून मिलता था। अब हिटलर के तरीके को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सारे शौक, सारी आदतें नरेंद्र मोदी में हिटलर वाली पाई जाती हैं। ऐसा ही है, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है आपके सामने है। गुजरात का कसाई है ये शख्स, गुजरात का कसाब, ये पूरा हिटलर है। अगर हम कहें कि इस दौर का दौरे हाजिर का हिटलर कौन है, नरेंद्र मोदी है। इसमें तमाम वो आदतें, तमाम वो शौक पाए जाते हैं जो हिटलर में पाए जाते थे। और ये जो मोदी कहता है शाइनिंग इंडिया, जगमग भारत जो इसका है, इसका जगमग भारत बकौल इसके, उसकी हकीकत क्या है? और ऐसे लोगों को दूसरों पे जुल्म करके शायद मज़ा आता है, ये हकीकत है। और दूसरों के जज्बात से खेलना इनकी आदत बन जाती है, इनका सुकून। अब आप सोचें कि जो अपना सुकून किसी की अजियत में, तकलीफ़ में तलाश करे, वो कैसा शख्स होगा? वो ज़हनी बीमार भी होगा, वो नफ्सियाती मरीज़ भी होगा, वो जाबिर जालिम यकीनी तौर पे दौरे हाजिर का हिटलर होगा, जो कि नरेंद्र मोदी है। मोदी सरकार, मेरा ये ख्याल है कि हिटलर से भी बढ़कर जालिम है। हिटलर जालिम था, लेकिन मोदी हिटलर से भी 4 हाथ आगे चला गया। ये हिटलर से भी बड़ा जालिम है
और इसका मकरू चेहरा सबके सामने आ चुका है। पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता देख रही है इस हिटलर को, और जो नाम नेहाद इसकी सेकुलर भारत की जहरियत है वो भी दुनिया के सामने आ गई, एक्सपोज होगी और आने वाले वक्तों में मजीद एक्सपोज होगी। और इसकी आप एग्जाम्पल देख लें कि ये एक ऐसा बिच्छू है जो कि बार बार डंक मारने से बाज नहीं आता है, बार बार डंक मारता है और कभी भी डंक मारने से बाज नहीं आता है। और आप बिच्छू को अगर आप सहारा भी देंगे ना तो आप याद रखिएगा वो आपको डंक मारेगा, क्योंकि अपनी फितरत से मजबूर होगा। जब कोई शख्स अपनी फितरत से मजबूर होता है तो वो अपनी फितरत से मजबूर होकर वो सब कर रहा होता है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि भारतीय हुकूमत दोहा में तालिबान से बातचीत कर रही है। वही तालिबान जिन्हें दहशतगर्द कहते हैं, मोदी की ज़बान नहीं थकती थी, अब उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। महबूबा मुफ्ती का मशवरा ये कि भारत को कश्मीरियों से भी बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, और मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, महबूबा मुफ्ती ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का कहा, और उनकी दलील में वज़न भी है, जिस पर अब भारत में भी बात हो रही है कि भारत में अब मकबूजा कश्मीर को लेकर कह लें कि दो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। एक मोदी की सोच और दूसरी जानिब कह लें कि एंटी मोदी सोच, वो भी परवान चढ़ रही है। अब हर कोई वहाँ पे मोदी की तरह नहीं सोचता, हर कोई इतना जालिम फितरत का मालिक नहीं होता। ये तो जालिम है, ये तो हिटलर है दौरे हाजिर का, लेकिन हर कोई हिटलर वाली सोच नहीं रखता, इसलिए वहाँ पे एक एंटी मोदी सोच भी पाई जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि मोदी पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर तैयार हो गया और मुज़ाकरात चले फ़र्ज़ करें कामयाब हो गए, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि मोदी उन मुज़ाकरात के बाद जो बात तय होगी उस पर कायम रहेगा? और कायम रहेगा तो कितने दिन कायम रहेगा, कितने घंटे, बल्कि मुझे तो शक है कितने मिनट कायम रहेगा, कितने सेकंड्स कायम रहेगा, कितने नैनो सेकंड्स कायम रहेगा? ये बंदा ये तो मुकर जाएगा अपनी बात से, क्योंकि दुनिया जहान की गारंटी दी जा सकती है, इस नरेंद्र मोदी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, और ना इसकी गारंटी कोई ले सकता है, क्योंकि इसकी फितरत बिच्छू जैसी है। जैसे बिच्छू को जितना मर्जी प्यार दिखाओ वो डंक मारेगा, वो अपनी फितरत से मजबूर है, डंक मारने से बाज नहीं आएगा। ठीक उसी तरह ये दौरे हाजिर का, इस वक्त का ये जो हिटलर है नरेंद्र मोदी, ये भी बिच्छू है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था कि मोदी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी ने उस बयान को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लिया, उनको वीकनेस समझे कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर है तब इस तरह की बात कर रहा है। और ये भी कह लें कि मोदी की वो डंक मारने वाली फितरत है कि वो पाकिस्तान को FATF के जाल में फंसाना चाहता था। जैसे इसने पहले भी, आपको याद है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की बड़ी कोशिश की। अब खबर क्या है? खबर ये कि FATF के हवाले से अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि FATF एक तकनीकी फ़ोरम है, और वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि भारत इस फ़ोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, सियासी मकासद के लिए, और भारत को इस फ़ोरम के सियासी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से ये बात क्लियर हो गई, वाज़े हो गया कि भारत अब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, अब भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, लेकिन इस ब्लैक लिस्ट के चक्कर में मोदी अपना ही चेहरा काला करवा बैठेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।